हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि सीबीएसई क्लास 12 का पेपर हो चुका है और मैंने एक पेपर को रिव्यू करा। मैंने उसका लेवल देखा कि वो क्या था, डिफिकल्ट था या फिर मॉडरेट था या फिर इजी था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी पेपर मॉडरेट था। ठीक है ना, जो चीज पढ़ाया बच्चों को वो चीज आई। ठीक है ना, जैसा भी हुआ, जैसे कि क्या है, पर मैंने कुछ रिव्यूज देखे बच्चों के कि क्या बोलते हैं, पेपर बच्चे बोल रहे कि क्या बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। केस, हाँ मैं ही मानता हूँ कि केस पे स्टडी थोड़ा डिफिकल्ट था, एक आधे एमसीक्यू में भी डिफिकल्टी थे, लेकिन मैंने इन चीज में ओवरऑल कॉमन चीज ये देखी बच्चों में कि पेपर जो मैंने एनालाइज किया बच्चों के रिव्यू से कि पेपर लेंथी था काफी। ठीक है ना, कुछ बच्चों के छोटे भी, अदर्स बच्चों के एक आधे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये चीज हुआ। तो इसी बीच जैसे कि हमारे बीच में एक शिवांशु क्लास 12 का बच्चा है पीसीएम साइड से, तो हम इससे जानेंगे कि इसने कहाँ देखा, क्या प्रॉब्लम हुई इसको, कैसा गया इसका पेपर, तो इससे जानते हैं। तो शिवांशु, आपका मैथ्स का पेपर कैसा हुआ, कैसा लेवल लगा आपको? पहले मुझे लेवल बताओ कैसा लगा पेपर का। भैया पेपर का लेवल हार्ड तो नहीं कह सकते हम उसे, और ना ही इजी कह सकते, मॉडरेट था जी। पेपर अगर देखा जाए मैथ्स को तो पिछले 1-2 सालों से मॉडरेट ही आ रहा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, तो इस साल भी मॉडरेट ही था। तो आपने पहला सेक्शन क्या, कौन सा अटेम्प्ट करा? आपने शुरू से करा कि पीछे से करा? बहुत से बच्चे होते हैं कि अपने अकॉर्डिंग टू और सेक्शन को चॉइस करते हैं, तो आपने कैसा करा, किससे स्टार्ट करा? मेरी जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि पहले जो 15 मिनट है उसमें पहले पूरे पेपर को रीड करो। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से रीड करने के बाद मैंने स्टार्टिंग पेपर की सेक्शन बी से करी। जी हाँ। तो पहले सेक्शन बी अटेम्प्ट किया, फिर सेक्शन बी, सी, फिर डी और फिर ई, और फिर लास्ट में मैं एमसीक्यू वाले पोर्शन में गया। अच्छा, तो आपको जैसे क्यूरियोसिटी फ्लो में जैसे आप पढ़ते हो, तो आपको यहाँ से क्या गाइडेंस मिली आपको पेपर अटेम्प्ट करने की? कैसे आपको चैप्टर वाइज कराई गई चीजें, तो आप उसको थोड़ा सा बताइए कि आपके टीचर्स ने कैसे आपको गाइड करा, कैसे पढ़ाया? भैया क्यूरियोसिटी फ्लो ने मतलब आप हो गए भैया, अमन भैया हो गए, मदद ये रही भैया कि सबसे बड़ी मदद ये रही कि आपने चैप्टर तो पढ़ाया, एनसीईआरटी बुक तो पढ़ाई, वो तो हर कोचिंग में भी पढ़ते, लेकिन ये था कि उसके बाद टेस्ट लेना। ठीक है, फिर जो डाउट्स होते उन्हें पर्सनली जाके बच्चों को देखना, ठीक, पर्सनली उनके साथ बैठना। ठीक है, और जैसे हमने लास्ट के 1 महीना लगभग हमने सैंपल पेपर सॉल्व किए, कई सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए। ठीक है, तो उस वजह से थोड़ा केस स्टडी भी काफी हद तक, जो इस बार केस स्टडी आई थी वो डिफिकल्ट थी, लेकिन जो हमने केस स्टडी के क्वेश्चंस के सैंपल पेपर से बहुत सारी प्रैक्टिस किए थे एमसीक्यू से, तो काफी अच्छे से टैकल कर लिया था। अच्छा, जैसे मैं आपको शुरू से यही बोलता था क्लास में कि क्या बोलते हैं भाई, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो फिर अदर्स क्वेश्चन पे जाना, तो आपने उस चीज को कैसे फॉलो करा? मतलब कि पहले एनसीईआरटी आपने निपटाई, क्या करा आपने? पहला भैया यही होता है कि एनसीईआरटी करो, जो आपने कहा था तो मैंने आपको ही फॉलो किया, और एनसीईआरटी पहले मेन फोकस था कि एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल अच्छे से कर लो, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, मिसलिनियस एक्सरसाइज का अच्छे से क्वेश्चन, तो जब वो एक बार अच्छे से वो रिवाइज, एक बार अच्छे से वो पढ़ लिया, फिर उसका रिवीजन किया, एंड देन जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी मदद से। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको गाइडेंस दी थी कि भाई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कि क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मूव कर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि एक ही क्वेश्चन पे अटके मत रहना, तो आपने मैंने आपको स्ट्रेटेजीज दी थी पेपर को अटेम्प्ट करने की, तो आपने उसको फॉलो किया? बिल्कुल भैया, वो बिल्कुल आपको हेल्प हुई वहाँ पे? हाँ जी भैया, हेल्प हुई आपको वहाँ पे? बिल्कुल हुई भैया, तभी थोड़ा अच्छा पेपर गया। अच्छा, तो आप ओवरऑल क्या कहना चाहोगे कि मतलब कि कैसा गया आपका पेपर? एक बार पेपर भैया अच्छा गया, मतलब मैं 90 क्रॉस कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत अपनी गलती है। नहीं, अभी नहीं बोल सकते हो आप, होगा जरूर होगा, ऐसे आप जज नहीं कर सकते, आपके आएंगे 90 प्लस जाएंगे, जैसा भी होगा कोई दिक्कत नहीं है। केस स्टडी थोड़ा वो डिफिकल्ट था, एक केस 3 केस स्टडी आती है उसमें से दूसरी केस स्टडी थी डिफरेंशियल क्वेश्चन पे, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगी, बाकी पेपर। अच्छा, एक चीज और, क्या बोलते हैं, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा? क्योंकि काफी बच्चे बोल रहे कि लेंथी था पेपर, क्वेश्चन छूट गए, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? मुझे ये बता दो। भैया पेपर लेंथी तो था, बिल्कुल लेंथी था। हाँ। लेकिन ये था कि शुरुआत से ही क्लियर था दिमाग में कि ये नहीं सोचना कि 3 घंटा है, ये था कि बस लग जाना है बस। हाँ, यस, बस शुरुआत से ही स्पीड पकड़ के रखी थी, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो ये नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम दे रहा था, आ रहा है एक दो बार टाइम, मतलब क्वेश्चन पढ़ा, हो गया तो ठीक है, फिर मतलब थोड़ा एक बार और पढ़ लिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लिया। हाँ, यही आपको मैंने स्ट्रेटेजी भी दी थी कि भाई मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक ही क्वेश्चन पे मत अटकाओ। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपके फ्रेंड सर्कल होगा, तो आपके फ्रेंड सर्कल में कैसा, किसी का छोटा तो नहीं, कैसा गया? अच्छा गया उनका सबका? भैया कईयों का अच्छा भी गया, लेकिन सबने ये कहा कि पेपर लेंथी था, वो छूट गया। हाँ, लेंथी, देखो प्यारे बच्चों, पेपर लेंथी तो था, ये तो मैं भी मानता हूँ, मैंने भी देखा काफी टाइम लगा,
ठीक है ना। तो एक चीज और मैंने एक और चीज देखी इस बार, क्या बोलते हैं, अब की बार इंटीग्रेशन का ज्यादा पार्ट था। क्यों, ये चीज आप एग्री करते नहीं करते हो? हाँ भैया, इंटीग्रेशन का आप लोग मानोगे नहीं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन का पार्ट जो इस साल काफी आए इंटीग्रेशन से। आपके आए फॉर्मूला बेस्ड आए सीधा, ठीक है ना। आपके क्या बोलते हैं उसके और चीजें आई, मतलब काफी आपका इंटीग्रेशन कवर हुआ इस बार। आपके पास डिटर्मिनेंट इतना नहीं था आई थिंक। नहीं भैया, था। नहीं। मैंने जज किया, मतलब क्वेश्चन पेपर को देखा मैंने, ठीक है ना। तो ये था। तो चलिए शिवांशु, हम विश करते हैं आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, जैसे आपके 90 क्रॉस करते हैं, आपके अच्छे परसेंटेज आते हैं ओवरऑल, तो हम दोबारा ऐसे ही बैठेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हो ऑडियंस को, बच्चों को। सभी अपने भाइयों को यही कहना चाहूंगा, भाई बहनों को, कि अब पेपर का लेवल, पेपर हार्ड तो नहीं आ रहा है, पेपर आसान है, लेकिन ये कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा 80 आउट ऑफ 40 ले आओगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं आने वाले, क्योंकि अब पेपर का लेवल बदल रहा है, तो आपको अदर रिसोर्सेज पे जाना ही पड़ेगा, जो भैया की मदद के बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट के 1 महीना सैम्पल पेपर बैठा, तब जाके एमसीक्यू का क्वेश्चन अच्छे से कर पाया, केस स्टडी अच्छे से कर पाया। तो यही है कि अदर रिसोर्सेज पे आपको जाना पड़ेगा, एनसीईआरटी से पढ़ के आप पता नहीं अब कितना ला पाओ, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं भी लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि पहले जब भी आप करते हो, जैसे 11th में 12th में जाओगे आप पहली बार, तो आप क्या कीजिए, पहले प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी किसको दीजिए, आप एनसीईआरटी को दीजिए। देखो बेटा, अब चेंजेस आ रहे हैं सीबीएसई में, अब सीबीएसई वही नहीं है, वही चीज दे रहा है, रटी रटाई चीजें, अब वो चेंजेस ला रही है, कुछ एक्सेप्शनल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ला रही है। तो आप लोग क्या है, पहले एनसीईआरटी कर लीजिए सॉल्व, फिर अदर्स बुक्स पे भी जाइए, ठीक है ना। एनसीईआरटी पे लाओगे तो जैसे कि शिवांशु ने कहा कि आप 80 तक जा सकते हो, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे आप, लेकिन आप अदर्स बुक्स लगाओगे, अदर्स सैंपल पेपर्स लगाओगे। देखो बेटा, सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो आप काफी हेल्प मिलती है और आप काफी अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं फिर जल्द से जल्द। जय हिंद, ठीक है ना, जय भारत।